बिजली के तारों और हथियारबंद जवानों से घिरे इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। माना जाता है कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियन को बंधक बना रखा है और उस पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अमेरिका का एरिया 51 दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी में दावा किया गया है कि अमेरिका ने यहाँ पर एलियंस को कैद करके रखा हुआ है और उन पर तरीके से प्रयोग किया जाता है। यह जगह इतनी गुप्त है कि खुद अमेरिकी लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था। आखिरकार 2013 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीबीआई ने पहली बार एरिया 51 होने की आधिकारिक घोषणा की। जानिए क्या है इस जगह पर जिसे इतना छिपा कर रखा गया है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी वहां की कंटीली बाड़ियों में रात बेरात उड़ने वाले विमान की चमक दिखाई देना। जून 1969 में पहली बार यह बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीज को उड़ता देख चुके हैं। यह खबर रेनो गैजेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में ऐसी बातें आने लगी और माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि नेवादा के क्षेत्र में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं, इसलिए बात को और बढ़ावा मिलने लगा। साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने से इनकार करते हुए बताया कि यह अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र बिजली के तारों वाली कंटीली बाड़ों से घिरा हुआ है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात है जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमान को गुजरने की भी अनुमति नहीं है। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैला इस क्षेत्र को हाल ही में ही सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले यह भी नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक USA मिलिट्री ने बताया कि यह लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरीके से युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नजर रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उनके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइट और किसी रहस्यमय विमान पर CBI ने कहा कि लोग इसी विमान को देख रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज्यादा विकसित और अलग था। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CBI के पहली बार इस एरिया के अस्तित्व में होने की बात कहने के कुछ महीने बाद ही उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसी बारे में बात की। हालांकि तब भी सिर्फ इतना ही कहा गया कि यह मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमान को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ 1500 लोग तैनात रहते हैं। अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी बेक्सन ने एरिया 51 के बारे में कई बातें कहकर तहलका मचा दिया था। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह पर US के बेहद ही खुफिया प्रोग्राम चलते हैं। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी कई कंस्पिरेसी थ्योरी है। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एलियंस का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान और उसके पायलट के शवों को यहाँ रखा गया है। इस पे अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। जो भी हो, एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया था। हालांकि वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का दखल नहीं सहा जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी और फ्यूचर में नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर यह वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू।